आजकल एक विषय की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दुकानें थीं विशेषकर खाने पीने की, वहाँ पर लोगों के नाम उजागर करने की, उनका नाम लिखने की, मतलब एक्चुअल मालिक कौन है इसकी उन्होंने आदेश दिया। और बाद में जैसा कि हमेशा होता है, स्वाभाविक रूप से होता है कि कोई न कोई कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है वो उसमें अपना बिना सुने या बिना जो भी अपना है उनको स्टे जरूर दे देना है हर चीज़ में। उसके बाद उसके बारे में आगे विचार करना है। ये तो एक उनका अपना प्रोसेस है कि भाई जो आया है हमारे यहाँ सुनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, पहले सबसे पहले हमको स्टे देना है, इसके बाद अपना काम करना है। वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हमें लगता है कि क्या हमको अपनी पहचान उजागर करने से कोई रोक सकता है? कोई कोर्ट दुनिया की हमको अपनी पहचान उजागर करने से नहीं रोक सकती है। और इसी चीज को हिंदुओं को अपना हथियार बनाना चाहिए। कैसे हथियार बनाना चाहिए? कि अगर वो तिलक लगाकर, अगर वो शिखा रख के, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करके समाज में रहें तो लोग उनको स्वाभाविक रूप से जाने कि ये हिंदू हैं। किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि हम हिंदू नहीं हैं? समस्या कहाँ खड़ी हो रही है कि आज की तारीख में अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो इनमें भेद करना मुश्किल हो गया है, ये किस जात का है या ये किस धर्म का है। क्योंकि कुछ पहचान तो लोगों ने ऐसा बना दी है जैसे लगता है कि केवल वो ब्राह्मणों की ठेकेदारी है। जैसे अगर आप तिलक लगाए हुए हैं, अगर आप शिखा रखे हुए हैं तो आपको माना जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं, जबकि ऐसा है क्या? हमने बहुत सारे अपने मित्र देखे हैं। अपने एक सीएम मित्र है, वो तो अपने क्षत्रिय उससे हैं, जात से हैं, लेकिन वो शिखा रखते हैं, बहुत बढ़िया शिखा रखते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो वैश्य वर्ग से हैं, वो बहुत बढ़िया शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो शिखा, जो यज्ञोपवीत और जो तिलक, ये हिंदुओं की पहचान हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जब भारतवर्ष में मुगलों का शासन रहा, विधर्मियों का शासन रहा, तो उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। और ये प्रतिबंध क्या थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर ये अत्याचार करेंगे। तो लोगों ने उस अत्याचार से डर के अपनी इन सारी पहचानों को धीमे धीमे खो दिया। उसी में से शिखा भी थी, उसी में से यज्ञोपवीत था। जैसा कि बहुत सारे पुरानी कहानियों में आता है कि एक जो मुगल शासक था वो कहता था कि अगर इतने यज्ञोपवीत हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब इतने लोगों को अगर हम कत्ल कर देंगे, तब हम अपना सुबह का भोजन करेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ थी, तो लोगों ने यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिया। ये यज्ञोपवीत, ये शिखा और ये तिलक, चूँकि हिंदुओं की पहचान थी, सारे हिंदुओं को इसको रखना चाहिए। और इसमें सरकार के किसी भी आदेश की कोई ना तो अवहेलना होती है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता कि आपने तिलक क्यों लगाया है, आपने शिखा क्यों रखी है, आपने यज्ञोपवीत क्यों रखा है। तो हम लोगों को करना चाहिए। और इससे एक चीज़ और होगी कि समाज में हम लोग दिखाई पड़ने लगेंगे। अभी क्या है कि बहुत सारे जो हैं विधर्मी जो हैं वो हम लोगों के वेश में ही हम लोगों के बीच में है। हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हमारा जो पड़ोसी है, आसपास जो रहने वाला व्यक्ति है, कब वो विधर्मी हो गया, कब उसने जो है इस्लाम ग्रहण कर लिया है, कब उसने जो है ईसाईयत ग्रहण कर ली है। उसने नाम भी नहीं बदला अपना। बहुत जो नया तरीका चला है, जिनको हम लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, तो अपना नाम भी नहीं बदलते हैं। पता भी नहीं लगता है कि वो क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रिश्चियन बने हुए हैं वो। अच्छा, नाम क्यों नहीं बदलते? उसके पीछे भी एक कारण है जिसमें कोई कुछ रोक नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उनको हिंदुओं की जाति व्यवस्था का आरक्षण लेना है। तो यहाँ पर आरक्षण लेना और वहाँ सुविधा लेनी है उनकी, ईसाई होके और मुसलमान बन के वहाँ उनकी ताकत लेनी है। तो दोनों चीज़ें, यहाँ पर आरक्षण का फायदा भी उठाते हैं और वहाँ उसका भी। जबकि जैसे ही कोई हिंदू धर्म से को छोड़े, विधर्मी हो जाए, तो उसका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हमारे तो यहाँ पर जो एक पार्षद की सीट थी, वहाँ पर
ओबीसी में भी एक मुसलमान लड़ता था, जबकि ओबीसी में मुसलमान कैसे लड़ सकता है? मुसलमानों में तो कुछ जात व्यवस्था है नहीं। जब जात व्यवस्था नहीं तो ओबीसी कैसे हो सकता है? वो जिस संप्रदाय में जात व्यवस्था ही नहीं है, जो संप्रदाय इस बात का ढोल पीटता है कि हमारे यहाँ जात व्यवस्था नहीं है, तो उसके यहाँ ओबीसी कैसे हो सकता है? तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों को देखने ज़रूरत है, और विशेषकर अपने जो हिंदू धर्म में इस चीज़ को अपनी ताकत बनावें हम लोग। अभी केवल हम इस विषय में इसलिए उसके अंदर की गहराइयों में नहीं जा रहे हैं, हमें लग रहा है जो सामाजिक उसका उपयोग है वो हम लोगों को करना चाहिए। हम कह रहे हैं, लोग ये कह सकते हैं कि आप जो है आपने यज्ञोपवीत जो धारण किया उसका आप पूरी तरीके से पालन करिए, तब यज्ञोपवीत धारण करिए। हमें लगता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले धारण करिए और उसके बाद उसका पालन करने और ना करने के विषय में बाद में सोचिए कि हम इसको किस ढंग से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी तो सबसे पहला काम तो हमको धारण ही करना है। अभी हमने धारण ही नहीं किया है और उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं कि कौन सा हमको यज्ञोपवीत पहनना है। जब लघु शंका जाएंगे तो उस समय यज्ञोपवीत कान पर चढ़ाया नहीं चढ़ाया, या हम मान लो किसी की अंत्येष्टि में गए तो वहाँ से लौट के आके हमको यज्ञोपवीत उतार के दूसरा पहनना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में कर लेंगे। पहला काम धारण करना, क्योंकि जो नियम है वो ये है कि यज्ञोपवीत धारण किए बिना, यज्ञोपवीत हुए बिना किसी व्यक्ति का विवाह भी नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि भी नहीं हो सकती है। उसको जो है जल प्रवाह किया जाएगा अगर उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, और कोई व्यक्ति अंत्येष्टि कर भी नहीं सकता अपने किसी परिजन की अगर उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। तो ये यज्ञोपवीत तो ऐसी चीज है, किसी भी वर्ण में हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्णों में ये व्यवस्था है। जब ये चारों वर्णों में व्यवस्था है तो हम चारों वर्णों को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को अपना यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, हम लोगों को शिखा रखनी चाहिए, हम लोगों को अपनी पहचान दिखानी चाहिए कि हम लोग जो है हिंदू हैं। पहचान की दिखाने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि अपना वेशभूषा भी हम लोग अपनी ठीक कर सकते हैं। वेशभूषा में उत्तर भारत के तरफ जो है ज़्यादातर लोग जो है धोती पहनते हैं। धोती हम लोगों को पहननी चाहिए। अगर हम लोग ठीक है नियमित रूप से भी नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम अपने जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं, जो अपने पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग धोती पहनना चालू करें धीमे धीमे, और इस चीज़ को अपने समाज का नियम बनाएं। अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को समृद्ध करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। हमें किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, लेकिन अपने आप को तो मजबूत करना है। अगर हम लोग मजबूत नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा ये। सनातन धर्म तभी तक है जब तक कि हिंदू जीवित है, जब तक कि हिंदू है समाज में। भाई हम सनातन धर्म कह क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि हिंदू उसका पालन पोषण कर रहा है, हिंदू उसको चला रहा है। तो पहले जो धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए हमको धार्मिक होना पड़ेगा। धर्म और रक्षिता, पहले हम धर्म की रक्षा करें तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम लोग धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जो बाहरी आवरण है सबसे पहले उनको अपनाएं, और धीमे धीमे करके अंदर से भी हम लोग हिंदू और सनातनी बने।